नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आप सभी को बता दें कि 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर के एक डीएसपी हैं मध्य प्रदेश पुलिस, संतोष पटेल, जो गांव वालों को इकट्ठा करके वो विधिवत ढंग से लोगों को समझा रहे हैं कि क्या क्या आपके नए कानून लागू हुए हैं। अब पहले कैसे होता था, अब कैसे होगा। जैसे आप घर बैठे ईमेल से आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसमें छोटे बच्चे, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारे कानून लाए गए हैं। जो लोग अपराध करके भाग जाते थे, घर छोड़ देते थे, उनके लिए बहुत सारे कानून लाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी काम में आप लगे हैं, और कुछ गांव में ऐसे दोगले किस्म के जो इंसान होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हम इस पे झूठे एफआईआर करके, चाहे चोरी का, चाहे झूठी मारपीट का, ऐसे लगा करके और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम। बड़ी बात है आज के समय में झुठल्ले लोगों से बचना। झूठे केस में फंसाने वाले बहुत लोग मिल गए हैं। फंसा दे कि फलाने के लड़के का नौकरी ना लगे, तो उन दोगलों के लिए भी बहुत सारे इसमें प्रावधान आया है। जैसे कि अब वो फंसा नहीं पाएंगे। अब इसके लिए नया कानून जो आया है उसमें बताया गया है। इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, बस अंत तक बने रहिएगा। कैसे संतोष पटेल सर डीएसपी जो हैं वो बता रहे हैं, इस वीडियो को पहले अंत तक आप देखिए। उसके बाद से आपको वीडियो जैसा लगेगा आप कमेंट में बताइएगा। ईएफआईआर का एक प्रावधान आया है जिसमें आपको घर बैठे यहाँ से आप मोबाइल के जरिए, ईमेल के जरिए मैसेज करके अपनी एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन वो 3 दिन में आपको थाने जाना पड़ेगा वहाँ साइन करने के लिए। तो एक ये अच्छा प्रावधान आया है। दूसरा इसी में एक जीरो का प्रावधान आया है। जीरो की एफआईआर होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए ससुराल है, कोई नई बहू बैठी है क्या यहाँ? अच्छा, कोई ऐसी लड़की जो अभी शादी हुई हो, कहीं ससुराल हो, कहाँ पे आई हो बेटा? हैं? मुरैना। यहाँ काहे के लिए आई हो? मतलब कई ऐसा होता है ना कि लड़ाई हो जाती है ससुराल में, इसलिए आ जाती है। तो जैसे मुरैना में इसकी ससुराल है, मान लो ससुराल वाले इसको परेशान करें, मारपीट करें, प्रताड़ित करें, और वहाँ तो कोई रहता नहीं, फिर भी एक हो जाते। तो आप यहाँ आकर इस उटीला थाने में अपनी एफआईआर करवा सकती हो, और ये कानूनी रूप से वैध हो गई है। यहाँ पर एफआईआर हो जाएगी, यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाएगी, वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो अब ऐसा मत करना कि थोड़ी बहुत सास से लड़ाई हो और यहाँ आगे मुकदमा ठुकवा दो। तो एक ईएफआईआर आई है और एक जीरो की एफआईआर बोलते हैं इसको, तो ये अच्छा है। और तीसरी बात एक ये आई है कि जैसे बड़े बड़े अपराधी होते हैं, देखा होगा ना, बड़े बड़े गुंडा बदमाश होते हैं, वो क्राइम करके फरार हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि 4 महीने से फरार है, 6 महीने से फरार है, और तो उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको सजा नहीं होती है। ऐसा सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? लेकिन अब एक प्रावधान आया कि मान लीजिए वो फरार रहेगा तो पुलिस उसको पूरी फरारी के पंचनामा बनाकर, उसकी जानकारी संपत्ति की जुटाकर कोर्ट में जब चालान पेश करेगी, तो कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि उसकी अनुपस्थिति में, नहीं हुआ पेश तो भी सुनवाई करके उसको सजा सुना सकते हैं। और जब उसको सजा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पेश होना पड़ेगा, फिर तो पकड़ में आएगा, फिर कहाँ भागेगा। और उसी में ये भी है कि जैसे कोई बड़ा ही बदमाश है, गुंडा है, और उसने अपराध कर करके संपत्ति जोड़ी है, जैसे कई जुआ खिलवा के संपत्ति जोड़ते हैं, सट्टा खिला के, शराब बेचकर, और अगर इसके सबूत मिल जाते हैं कि उसकी जो संपत्ति है पूरी 2 नंबर की है, तो उसको भी नीलाम करने की शक्ति दी गई है। तो ये 3-4 ऐसे प्रावधान हैं, और सबसे अच्छे प्रावधान है यहाँ पर जो बैठे हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए। तो सुनना चाहोगे दादा? देखिए क्या है कि एक प्रावधान इसमें यह किया गया है कि जैसे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग, अगर इनके बयान होने हैं, अगर वो सक्षम नहीं है जाने के लिए थाने में, तो कोई अनिवार्य नहीं, पुलिस को उसके घर आना पड़ेगा उसके बयान लेने के लिए, कथन लेने के लिए। तो इसमें एक आप लोगों को ये अच्छी शक्ति दी गई है, जैसे 60 साल से ऊपर के हो आप, और आप कोई बयान होने तो पुलिस आपके घर आएगी आपके बयान लेने। ऐसी महिलाओं के साथ है, महिला जहाँ बताएगी वहाँ आएगी। अगर वो अलग बात है, आपकी इच्छा आप थाने चले जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जाओगे तो पुलिस को आपके बयान लेने आना पड़ेगा। और इसमें एक
गवाही को जो संरक्षण वाली बात आती, कई बार जैसे गवाही नहीं बनना चाहते ना। अभी मैं यहाँ पूछूंगा कि यहाँ पर 2 नंबर के काम कहाँ कहाँ होते हैं, तो तमाम बताएंगे कि यहाँ जुआ खेलता है, यहाँ शराब बेचती है, यहाँ पर ये बेचता है। फिर मैं थोड़ी देर में बोलूँगा कि इस कागज़ में साइन कर दो, गवाही में, तो भाग जाएंगे सब, कोई नहीं आएगा। ये ऐसा गांव में होता है कि नहीं होता? बोले हमारी लड़ाई हो जाएगी, अरे वो बदमाश है, वो हमें मारपीट करेगा और वो करेगा। तो ये होता कि नहीं होता है? तो ये चीज हो गई। ये साक्षी संरक्षण योजना भी आई है कि आप लोगों को संरक्षण मिलेगा, और अभी सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाएंगे जिसमें पूरे आप लोगों के साथ अगर कोई गलत दुर्घटना होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से जो नए कानून आए हैं, बड़ा अच्छे प्रावधान हुए हैं। महिलाओं के साथ अगर अपराध होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा का भी प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध होते हैं जो एक साथ मिलकर लोग अपराध करते हैं, उसमें भी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है आज के समय में झुठल्ले लोगों से बचना। झूठे केस में फंसाने वाले बहुत लोग मिल गए हैं। होता कि नहीं होता? इसी गांव में भी होंगे 2-4 जो फट से थाने पहुंच जाते होंगे, छोटी सी कोई बात हुई। होते कि नहीं होते? हैं कि नहीं है इस गांव में? नहीं, हमें पता है ये ज्यादा लोग हैं आज के समय में झूठे केस में फंसाने वाले। वो ज्यादा चतुर चालाक रहते हैं, फट से वो कर देते। कल तुम्हें फंसाया क्या किसी ने? क्या होता है कि जैसे झूठे मुकदमे, इसमें क्या हुआ है, एक जांच का प्रावधान आया है। पुलिस के पास 14 दिन का समय रहेगा। जब भी पुलिस को लगेगा कि ये झूठी FIR है, बनावटी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, संदेह है, तो फिर वो पुलिस जांच कर लेगी, और जांच पे अगर पाया जाएगा कि ये हाँ सही में झूठी है तो फिर बचाव हो जाएगा आसानी से। क्योंकि एक बार मुकदमा हो जाता है तो उसमें बड़ा कठिन प्रक्रिया रहती है। मुकदमा के बाद कोर्ट चालान होता है, फिर पेशी करो, पेशी के बाद अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो परेशान होता है आदमी 1-2 साल तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 14 दिन में निर्णय हो जाएगा कि सही झूठ कब क्या है। तो एक अच्छा प्रावधान है कि नहीं? तो कल आपके उटीला थाने में नए कानून की शुरुआत होगी। आप लोग सभी लोग जो भी जागरूक नागरिक हैं, जो इच्छुक हों, वो जरूर जाएं थाने। और जैसा कि आपने देखा कि संतोष पटेल जो मध्य प्रदेश के DSP हैं, वो कैसे एक गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए ऐसे ऐसे नए कानून लागू हो गए हैं। यदि आप कुछ भी करते हो, पढ़ाई लिखाई, चाहे घर पे रहते हो, तो जो भी हमारे नए कानून हो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी आप नया करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का तैयारी करता है और पता चल जाता है गांव में उस दोगले इंसान को, जैसे हर एक गांव में है ऐसे, तो वो सोचता है कि किस तरह से हम इसको फंसा दें, किस तरह से FIR कर दें ताकि इसका नौकरी न लगे, रुक जाए। तो बहुत सारे इसमें नए कानून आए हैं। ये बहुत सुन करके मुझे अच्छा लगा कि 14 दिन का समय उसमें दिया जाएगा और उसमें अच्छे तरह से जांच किया जाएगा, उसके बाद से FIR किया जाएगा। पहले ये होता था कि मतलब डायरेक्ट जा करके कैसे भी करके डायरेक्ट FIR हो जाता था और अगला परेशान हो जाता था। तो ये बहुत सारे नए जो कानून लागू हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको भी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों के बारे में, और लोगों को भी ये जानकारी अच्छी मतलब पता चल जाए इनके बारे में, नए कानून के बारे में। तो ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।